बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला नबील अमीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं इस वक्त आपसे मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन के हेड ऑफिस से मुखातिब हूँ और इसके एक बहुत ही अहम शोबे के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। जब 2019 में फाउंडेशन का इब्तिदा हुई फाउंडेशन की, तो सबसे पहला काम जो फाउंडेशन ने जिसको अपना टारगेट बनाया वो लोगों की सेहत था। जिंदगी सबके लिए नहीं यकसां, कहीं गम है तो कहीं खुशियाँ, कहीं सेहत के उजाले हैं तो कहीं बीमारी ने डेरे डाले हैं। मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन ने जब सेहत के मैदान में, सेहत के शोबे में कदम रखा, तो सबसे पहले इस बात की ज़रूरत महसूस की कि यहाँ पर तशख़ीस का प्रॉपर निज़ाम मौजूद नहीं है। इसको लेके हम जितने भी मरीज़ हैं जो हमारे पास आते थे, उनको हम मुख्तलिफ़ बड़े शहरों में भेजते थे जो कि अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। और वहाँ उनका इलाज होने के बाद उनको उनके घरों तक पहुँचा दिया जाता था। सीटी स्कैन कराने की सूरत में, किसी हंगामी टेस्ट की सूरत में मुल्तान से पीछे कोई सहूलत मुयस्सर नहीं है। इसी असना में जब हम इस फलाह के काम के इस रास्ते पे गामज़न हुए, तो हमें एक चीज़ की बड़ी शिद्दत से कमी महसूस हुई कि जो इलाज और शिफा का जो सफ़र है, कि आपका जब इलाज शुरू होता है, उससे सेहत तक पहुंचने के लिए बीच में एक बहुत बुनियादी चीज़ है आज के दौर की, जिसको हम तशख़ीस कहते हैं, डायग्नोज करना। तो हमें इस शोबे में आने के बाद अंदाज़ा हुआ कि हमारे पूरे तहसील मियाँ चन्नू में कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले आस लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का क़याम अमल में आया। मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन ने फलाह इंसानियत के अजीम मकसद के तहत जनूबी पंजाब के इलाके मियाँ चन्नू में आस लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर कायम किया, जिसका मकसद गरीबों के लिए बीमारी की तशखीस के अमल को आसान बनाना था, क्योंकि जब तक दुरुस्त तशखीस न हो इलाज नामुकम्मल रहता है। इस सेहत दोस्त मंसूबे से न सिर्फ मियाँ चन्नू बल्कि मुजाफाती इलाकों बशमूल खानेवाल, कबीरवाला, अब्दुल हकीम, तलम्बा, चीचावतनी, मोहसिन वाल समेत गिरदोनवाह के बेशुमार गांव से आने वाले मरीज भी मुस्तफीद हो रहे हैं। आस लैब एक मुकम्मल लैब है, इसमें हमा किस्म के पैथोलॉजी के और रेडियोलॉजी के टेस्ट किए जाते हैं और बर वक्त लोगों को उनका रिजल्ट मुहैया किया जाता है। स्टेट ऑफ द आर्ट आस लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मुस्तहिक मरीजों को जदीद तशखीस की तमाम तर बुनियादी सहूलियात मुहैया करता है। हड्डियों के फ्रैक्चर, ट्यूमर या दीगर इन्फेक्शन की तिब्बी तशखीस और इलाज की बेहतर मनसूबाबंदी के लिए डिजिटल एक्सरे की सहूलत, दिल की सेहत बरकरार रखने और अमराज कल्ब का पता लगाने के लिए ECG टेस्ट, पेटो जिगर की अमूमी बीमारियों, जोड़ों और पट्ठों में किसी किस्म की तब्दीली और दौरान हमल जच्चा बच्चा की सेहत जांचने के लिए अल्ट्रासाउंड टेस्ट, सर्जरी के बगैर दिमाग समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में लगने वाली चोटों और बीमारियों की तशखीस, बीमारियों की वजूहात और असरात बारे जानने के लिए पैथोलॉजी टेस्ट और खून के तज्जिए से बीमारी की तशखीस के लिए हेमाटोलॉजी टेस्ट की सहूलत भी दस्तयाब है। और ख़ास तौर पर एक बहुत ही बड़ी सहूलत जिसको हम सिटी स्कैन कहते हैं, वो पूरे ज़िले में मौजूद नहीं थी। सिटी स्कैन की सहूलत या ना होती तो लोगों को इसके लिए भी रोज़ाना मुल्तान का सफ़र करना पड़ता, जिसमें जाने की मुशक्क़त, जाने के लिए किराया और फिर वहाँ जाके लंबा इंतज़ार और फिर महंगी फ़ीसें देने के बाद उनका सीटी स्कैन की सहूलत जो कि पहले मुल्तान में दस्तयाब थी, अब मियाँ चन्नू और इसके गिरदोनवाह के इलाकों के लिए आस लैब में भी फराहम की जा रही है, जिसकी बदौलत यहाँ के अवाम को इमरजेंसी की सूरत में कई 100 किलोमीटर की सफर की जहमत से निजात मिली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही हमें इस चीज़ का इदराक हुआ, एहसास हुआ कि ये बहुत बड़ा गैप है हमारे हेल्थ के निज़ाम में, तो फौरी तौर पर हमारी टीम ने मशवरा किया और फौरी तौर पर एक ऐसे इदारे की तश्कील के लिए काम शुरू किया कि जहाँ ये गैप, जो तशख़ीस का गैप है, इस गैप को पूरा किया जा सके। मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन के आस लैब में सिटी स्कैन की सहूलत मैसर हो गई है। ये आस लैब जो है इस महंगाई के दौर में लोगों के लिए एक मशअल राह है, बड़ी सहूलत है। हमने यहाँ पर टेस्ट करवाने के लिए आए थे आस लैब में, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने टेस्ट किया है
عملہ بھی بہت زبردست ہے. مولانا طارق صاحب نے بہت اچھا یعنی کہ یہ ہمیں سہولت دی ہے, جیسا سنا تھا اس سے اچھا پایا ہے ہم نے یہاں پہ آ کے. آس لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر میں 20 سے زائد کا سٹاف خدمات سر انجام دے رہا ہے, جن میں کوالیفائڈ ڈاکٹرز, ریڈیولوجسٹس, پیتھولوجسٹس اور تربیت یافتہ ٹیکنیکل عملہ شامل ہے, جس کی زیر نگرانی تمام ٹیسٹ سر انجام دیے جاتے ہیں. اسپیشل کیمسٹری کے لیے میگلومی 800, روٹین کیمسٹری کے لیے سلیکٹرا پرو ایم, ہیماٹولوجی کے لیے CBC اینالائزر اینڈ سس میکس KX21, HB1C کے لیے توشوجی 8, کلر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ اور ڈیجیٹل ایکس رے سمیت تمام مشینری فلی آٹومیٹڈ ہے. اور جن کے لیے ہم نے پیسے رکھے, چارجز رکھے, وہ اتنے الحمدللہ اتنے معمولی ہیں کہ کوئی بھی شخص جو تھوڑا سا بھی صاحب حیثیت ہے, تھوڑا سا بھی, وہ اس کو بڑا بآسانی ادا کر لیتا ہے. جس میں روزانہ کی بنیاد پر 250 مریضوں کو سہولت مہیا کی جا رہی ہے. 20-22 کے قریب روزانہ CT اسکین ہو رہے ہیں. ہمارا مقصد عظیم ہے. ہم ہمدردی کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں اور ہر فرد کو بلا تفریق عزت کے ساتھ جدید ترین لیب سروسز فراہم کرتے ہیں. یہ صرف ایک لیب نہیں, ہم اس کمیونٹی کے دل کی دھڑکن ہیں. اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کوئی تشخیص نہ ہونے کے سبب علاج سے محروم رہے. آس لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر جنوبی پنجاب, بالخصوص میاں چنو اور ملحقہ علاقوں کے عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. روزانہ کی بنیاد پر یہاں 150 سے 200 مستحق مریض تشخیص کی سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں. مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن غریبوں اور نادار لوگوں کے لیے آس لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے تحت ہفتہ وار کیمپ کا بھی انعقاد کرتی ہے, جس میں سینکڑوں لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں. یہاں پر ان کے مختلف ٹیسٹ کر کے لیبارٹری بھجوائے جاتے ہیں. یہ سلسلہ باقاعدگی سے جاری ہے. آس لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے تحت 2023 میں جدید ایمبولینس کی سہولت کا بھی آغاز کیا گیا, تاکہ انتہائی غریب مریضوں کو فوری طبی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے. اس سہولت سے اب تک سینکڑوں افراد مستفید ہو چکے ہیں. آس لیب کا 2022 سے شروع ہونے والا سفر غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں آج بھی اسی عزم و ہمت سے جاری ہے. جو آپ ہمیں امانت ہم تک پہنچاتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح انسانیت کی خدمت کے لیے صرف کر رہے ہیں, اور آپ کو بتانا اور دکھانے کا مقصد یہ کہ تاکہ ہم آپ کا جو ٹرسٹ ہے, جو آپ کا بھروسہ ہے ہم پہ, اس کو ہم کبھی ٹوٹنے نہ پائے ہم سے. اور آگے مزید بڑھنے کے لیے بھی ہمیں آپ کا تعاون چاہیے, کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح جیسے ہم نے ایک آس ڈائگنوسٹک سینٹر میاں چنو میں بنایا, پاکستان کے ہر تحصیل میں ہم آپ کے تعاون سے انشاءاللہ پورا ایک نیٹ ورک بچھائیں گے, بنائیں گے, اور انشاءاللہ اسی طرح اپنے غریب بہن بھائیوں کا مکمل اور فری تشخیص کا عمل کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. آس لیب, امید زندگی کی.